Hello everyone, welcome back in Maths Money. I am Bhupendra, your math teacher. In this video, we are going to study what is factorization और साथ में जानेंगे कुछ interesting method how to factorize an algebraic expression such as splitting the middle term and method of common factor. So let's start with introduction. What is factorization? We already learned about factor in earlier classes. We know that 12 is a number जिसके फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 और 12 के कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं जैसे 4 इंटू 3, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2. So here 2, 2, 3, these are factor. 4 and 3 are factor. But in this video we are going to study factor in algebra. Algebra में factors क्या होते हैं? So first of all, there are many types of algebraic expression जो हमने last class में it means algebraic expression में पढ़ चुके हैं. जैसे आपका मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स. आपको पता है कि मोनोमियल्स क्या होता है जिसमें सिंगल टर्म होती है. बायनोमियल मींस इसमें डबल टर्म होती है. ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म होती है और पॉलिनोमियल मींस 3 से ज्यादा टर्म हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है. बट अगर हम एक टर्म की बात करते हैं, सपोज कीजिए हम बात करते हैं 2xy, ये आपकी एक टर्म है. अगर इस एक टर्म को देखें तो यहाँ पर हमारे 3 फैक्टर्स हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई. सो 2xy कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स 2x एंड y. अगर हम बात करते हैं 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो इसके फैक्टर्स क्या जाएंगे? 3x इंटू एक्स एंड y into y. It means 3 into x into x into y into y. ये क्या होगा? इसके फैक्टर्स हो गए. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई 1. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पर हमको फैक्टराइज करना है फॉलोइंग टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर. इट मींस हमें कॉमन टर्म को बाहर लेके इसको फैक्टराइज करना है. तो ये कैसे करेंगे? देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 2x प्लस 6. सो यहां पर हम ध्यान दें 2x एक अलग टर्म है और 6 एक अलग टर्म है. क्या मैं 6 को 2 इंटू 3 ले सकता हूं? सो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3. अब यहां पर हमने देखा 2 यहां पर और यहां पर कॉमन है तो मैं 2 कॉमन बाहर निकाल लूंगा. तो अंदर क्या बचेगा? सिंपल x प्लस आपका 3. सो ये हुआ आपका आंसर. यहाँ पर 2 फैक्टर हो गए, एक 2 और एक x प्लस 3. सी वाला देखते हैं 6x प्लस 3. क्या मैं 6x को 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकता हूं? 2 3 जा 6. ओके, सो ये हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3. अब आप गौर से देखें तो 3 यहां पर कॉमन है, 3 हम कॉमन ले लेंगे. सो क्या बचेगा? 2x प्लस 1. ये आपका आंसर. एच वाला देखते हैं 15x स्क्वायर प्लस 5x. मैं 15 को 3 इंटू 5 ले सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x. सो यहां पर आपका 5 क्या है? कॉमन है. साथ में आपका एक x भी क्या है? कॉमन है. सो 5x में कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 3 और एक x. सो 3x और यहां पर 5x पूरा कॉमन हो गया तो बचा क्या? 1. ये आपका आंसर. सो इस तरीके से आप एक फैक्टर को, एक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं उससे कॉमन टर्म को बाहर निकालकर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क. सो फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय ग्रुपिंग. अब ग्रुपिंग की हेल्प से हमको इनको फैक्टराइज करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन 2a स्क्वायर b
प्लस ए 2ab square plus b. Now in this question अगर हम 2a square b और 2ab square में देखें तो इनको एक साथ ले लेते हैं, देन a plus b. अब अगर हम इनको फैक्टराइज करते हैं, इट मींस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू a इंटू b, इनको अलग अलग फैक्टराइज कर लिया, देन यहाँ पर 2a b और यहाँ पर 2a b क्या है, कॉमन है, तो मैं 2ab कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचता है, a प्लस का साइन, देन v, और यहां भी क्या बचता है आपका a प्लस b. मैं अभी इनको साथ ले लेता हूं. अब देखिए यहां पर भी a प्लस बी है, यहां पर भी a प्लस बी है, तो मैं a प्लस बी कॉमन ले लेता हूं. सो बचता क्या है, अगर मैं इसको कॉमन ले लूंगा, ये वाला a प्लस बी बाहर हो गया, ये वाला a प्लस बी बाहर हो गया, तो बचा क्या 2ab और यहां पर बचा सिर्फ 1. ये है आपका आंसर. सो इस तरीके से आप ग्रुपिंग करके भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं. नाउ बी वाला देखते हैं, -12 माइनस बी प्लस 4a प्लस ए बी. सो यहाँ पर 12 और हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, सो -12 प्लस 4a मैंने एक साथ ले लिया, देन -3b और ab को मैंने एक साथ ले लिया. यहाँ पर -12 को क्या मैं 3 इंटू 4 ले सकता हूँ, -3 इंटू 4. सो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन हो गया, तो -3 प्लस a यहाँ पर बचा. अगर मैं यहाँ पे b कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचता है, -3 प्लस a. सो -3 एंड -3 दोनों में कॉमन है, -3a और -3a दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लिया. अंदर क्या बचा 4 प्लस b. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर. नाउ डी करते हैं, 2y प्लस 7 माइनस 2xy माइनस 7x. नाउ यहां पर हम 2y और 2x को कॉमन लेते हैं, सो 2y माइनस 2xy एक साथ ले लिया, देन प्लस 7 माइनस 7x ले लेते हैं. अब देखिए यहां पर अगर मैं 2y कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचता है 1 माइनस x. सेम अगर मैं यहाँ पे 7 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचता है 1 माइनस x. सो 1 माइनस x और ये क्या बचा 2y प्लस 7 आपका रिक्वायर्ड आंसर. इसी तरीके से आप सिमिलर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक. अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा. देखिए यहाँ पे इन्होंने 4x स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर ब्लैंक माइनस y. तो हमें यहाँ पर एक कॉमन नंबर फाइंड करना है. उन्होंने 2x कॉमन निकाला हुआ है, तो अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स. इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा -2 इंटू एक्स इंटू वाई. इट मीन्स मैं यहाँ पर एक 2 और एक x कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक 2 और एक x कॉमन है. सो मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचता है यहाँ पर 2x और यहाँ पे क्या बचेगा -y. सो यहाँ पर क्या आ गया आपका आंसर 2x. क्वेश्चन नंबर 4, check if this is fully factorized. If not, factorize it further to complete it. Okay, देखिए इन्होंने यहाँ पर इस नंबर को फैक्टराइज किया हुआ है. किस तरीके से फैक्टराइज किया हुआ है, यहाँ पर अगर आपको 8 को देखते हैं तो 4 इंटू 2 इंटू 4
इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, इस टर्म को फैक्टराइज करते तो क्या होगा 4 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको फैक्टराइज करते हैं तो -4 इंटू एक्स इंटू वाई। नाउ इन्होंने 4y कॉमन निकाला, और अगर हम देखें तो यहाँ पर भी x बचा हुआ है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है। इट मीन्स इन्होंने प्रॉपरली फैक्टराइज नहीं किया है। तो हम क्या क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, 4 कॉमन आ गया। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, x भी कॉमन आ गया। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो अब x कॉमन नहीं आएगा, ये वाला। नाउ y देखते हैं, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो आपका y कॉमन आ गया। तो बचा क्या अब 2x, यहाँ पर क्या बचा प्लस y, यहाँ पर क्या बचा xy, सो -xy। ये आपका फुली फैक्टराइज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, area of a rectangle is 2x to the power 4 minus x square y if the length is x square। अब आपको लेंथ दी क्या x square, we have to find width by factorizing 2x to the power 4 minus x square plus x square into y। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, एरिया गिवन है, एरिया गिवन है आपको कितना 2x to the power 4 minus x square y। आपको पता है कि एरिया का फुल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ या विड्थ। तो आपको यहाँ पर लेंथ क्या दी हुई है आपको एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है 2x स्क्वायर माइनस वाई, फैक्टराइज हो गया तो ये आपकी लेंथ इनटू ब्रेथ हो गई। तो ब्रेथ क्या हुई आपकी 2x स्क्वायर माइनस वाई, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, अब हमको आइडेंटिटीज की हेल्प से फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड है हमारी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इन 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को या गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। नाउ एक होती है हमारी मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो आपकी इक्वेशन होगी वो इक्वेशन फॉर्म होगी ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में, जिसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही बोलते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, वो सॉल्व होगी हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये हमारा फॉर्म किस फॉर्म में है, ये ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में है। तो कैसे हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मतलब मिडिल टर्म को टू पोर्शन में डिवाइड करना है। इसके लिए हमारे पास मेथड है। मेथड क्या है, हम a इंटू सी करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा a क्या है 1 है और c क्या है हमारा 8, तो 1 इंटू 8 क्या कितना आ गया 8। अब हमको जो बीच की टर्म है जहां पर जो आपका दिया हुआ है 6 को इस तरीके से डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 8 हो, जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 8 आए, बट प्लस या माइनस करने पर कितना आए 6 आए। चलिए
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं जो जिनका सम 6 या प्लस करने पे या पे सेपरेट करने पर 6 आए। जैसे 2 इंटू फोर, 2 इंटू फोर क्या होता है, 2 4 8 और 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करने पर 8 भी आ रहा है और प्लस करने पर हमारा 6 भी आ रहा है, मतलब हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा आपका स्प्लिट 2x प्लस 4x में प्लस 8 में। सो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ बचेगा, फिर यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी x प्लस 2 बचेगा। अब x प्लस टू कॉमन, सो x प्लस 2 कॉमन, अंदर क्या बचा, x प्लस 4 आपका आंसर। इस तरीके से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। आगे हम एक्सरसाइज में और क्वेश्चन देखेंगे जिसको आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं आपकी लेट्स ट्राई 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फैक्टराइज द यूजिंग एन एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज की हेल्प से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a। अब इस इक्वेशन को देखो और हमारी एक आइडेंटिटी याद करो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ अगर हम आइडेंटिफाई करें तो क्या मैं 4a स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख सकता हूं 4a प्लस 1। अब देखिए क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर ले सकता हूं, a स्क्वायर 4a प्लस 1, इट मींस 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। अब हम लोग आइडेंटिटी करते हैं, यहाँ पर हमारा a स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा 2a स्क्वायर है, यहाँ पर 2ab है, मतलब अगर क्या मैं 4a को 2 इंटू 2a ले सकता हूँ, इट मींस आपका 2 क्या है यहाँ पर, पहले वाला 2, a क्या है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर a है, और ये क्या है आपका b मतलब 2 प्लस 1। सो हियर यहाँ आपका पूरा a क्या है 2a, जो आपका यहाँ पर a है, यहाँ पर आपका 2 है, ये 2a आपका a हो गया, देन इंटू 1 ये क्या हो गया आपका b, और b क्या है आपका 1 स्क्वायर। सो ये आपके इक्वेशन फॉर्म हो जाती है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन में देखें तो a क्या है आपका 2a, b क्या है आपका 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एक इक्वेशन को a प्लस बी के फॉर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं, जो आपकी एक आइडेंटिटी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर बी, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। मैं इसको हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जमा लिया है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंपेयर करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो मैं 9 को और x को 3x होल स्क्वायर लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। माइनस 6 को क्या मैं 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख सकता हूं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, हमारी फिर से वही लिख जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 2, ये आपका क्या हो गया a, और ये क्या हो गया आपका b प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इट मींस a क्या है आपका 3x, b क्या है आपका यहाँ पर 1, सो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका आंसर। नाउ सी देखते हैं, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्या मैं 4 को
2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, किसका हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इट मीन्स 2a प्लस बी और 2a माइनस बी आपका रिक्वायर्ड आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, डी देखते हैं आपका। एटीन एक्स स्क्वायर प्लस 20 वाई स्क्वायर माइनस 60xy। मैं इसको अरेंज कर लेता हूं। 18x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 20y स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो यहां पर कुछ ना कुछ हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 18 से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, 9x स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन निकाल लूं, कितना बचेगा, 30xy। और यहां से भी कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, 10y स्क्वायर। नाउ अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो किससे आप कंपेयर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो यहां पर एक मिसप्रिंट है, यहां पर आना चाहिए था 50y स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर 50 हो जाता और यहाँ पर भी आपका 50 हो जाता। और अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते तो यहाँ कितना बचता है, 25। ओके, नाउ क्या मैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस, मैं यहाँ पे 2 इंटू फिर आपका 3x इंटू 5y लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा 25 को मैं 25 को बाय 5y स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये आपका 2, ये आपका a, ये आपका b और ये आपका b स्क्वायर। सो ये आपका इक्वेशन क्या बन गई, 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, आपका रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज की हेल्प से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका ई वाला a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व होगा। सिमिलरली f होगा आपका सेम ये वाली आइडेंटिटी से, g वाला भी वही आइडेंटिटी यूज होगा। यहां पर भी आप 16a स्क्वायर को 4a का होल स्क्वायर ले सकते हैं। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ए भी इसी तरीके से, एच भी इस तरीके से सॉल्व होगा, आई भी आपका आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व होगा और जे भी आपका आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व होगा, जो आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हैं आपके क्वेश्चंस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की। ओके, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। ये हमारी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको a इंटू सी करना है। a इंटू सी करना है मतलब यहाँ पर a क्या है, 1 है। 1 इंटू 27 इट मीन्स 27। अब हमको 27 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं, जिनका सम करने पर 12 या सबट्रैक्ट करने पर 12 आए। सो 27 किस किस नंबर से आ सकता है, 3 इंटू 9, 3 9 से 27, ऐड करने पे कितना आएगा, 12। ओके, ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। सो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 3x प्लस 9x प्लस 27। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3। यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 3। सो x प्लस 3
कॉमन है दोनों में, सो x+3 और x+9 आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y² माइनस 3y माइनस 28, इसको भी कंपेयर करते हैं ax² bx प्लस c के साथ में। तो 1 इंटू 28 करेंगे कितना आएगा आपका 28। अब हमको 28 के फैक्टर्स चाहिए हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए -3 आए या ऐड करने पर -3 आए। सो 4 इंटू 8 करते हैं, सॉरी 4 इंटू 4 7 28, ओके 4 इंटू 7 करने पे क्या है तो आपका कितना आएगा 28 और इनको सेपरेट करने पर कितना आएगा 3। तो ये हमारा सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब सम करने पर 28 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 28 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है। तो y² माइनस ये होगा आपका 4y और ये होगा आपका 7y। सेपरेट करने पे क्या आएगा आपका -3 -28। y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y+4, यहाँ से -7 कॉमन लेंगे क्या बचेगा अंदर y+4 और आपका बचेगा एक y-7। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। सी करते हैं। x² माइनस 5x माइनस 6, इट मीन्स हमको ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आए। तो उसके फैक्टर्स क्या हुआ है 2 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 6 आता है और माइनस करने पर कितना आता है, प्लस करने पर कितना आता है 5। सो x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x प्लस 2। नाउ बट हमारा यहाँ पर x माइनस 2 आ रहा है और यहाँ पर x प्लस 2 आ रहा है, मतलब हमारा 2 और 3 इसके फैक्टर्स नहीं है। और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करने 1 आता है 6 आता है, तो 1 इंटू 6, इट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा और माइनस करने पे कितना आएगा 5 आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग इन दोनों फैक्टर्स को लेके रखते हैं। सो x² माइनस ये आपका x और ये प्लस x और ये आपका -6x -6। ओके, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5x। सो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x+1, यहाँ से -6 कॉमन ले लिया क्या बचा x+1। यस, अब कॉमन आ गया, मतलब हमारे फैक्टर सही हैं। सो x+1 और x-6 आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से आप डी वाला क्वेश्चन भी करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन बाय 4x² प्लस 4x प्लस 1, व्हाट इज लेंथ ऑफ इट साइड। अब आपको यहाँ पर एरिया गिवन है और आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ओके, सो पता है आपको एरिया का फुल फॉर्म क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब अगर हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं जो ax प्लस b, ax प्लस a या फिर ax प्लस b समथिंग फॉर्म में आते हैं जो हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये आपका किस फॉर्म में है ax² bx प्लस c के फॉर्म में। इट मीन्स हमको a इंटू सी करना है, मतलब 4 इंटू 1 करना है। तो क्या आ गया आपका 4। अब ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड करने पर भी 4 आए, क्योंकि हमको यहाँ पर भी 4 दिया हुआ है। सो 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई करना भी 4 आता है और 2 प्लस 2 करने पर भी कितना आता है 4 आता है। सो 4x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे
सो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 1। सो ये हो गया 2x प्लस 1 और ये भी क्या हो गया आपका 2x प्लस 1। तो ये हो गया आपके लेंथ, ये क्या हो गई आपकी ब्रेथ। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 represent the area of rectangle, find the length and width। सेम यहाँ पर भी आपको फैक्टराइज करना है। सो 1 इंटू 12 किया, कितना आ गया आपका 12। अब एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पर 12 आए और सब्ट्रैक्ट या माइनस करने पर 7 आए। तो 2 6 के फैक्टर निकालते हैं, क्या क्या होते हैं। 2 इंटू 6 12, बट माइनस करने पर 7 नहीं आता। 3 इंटू 4, 3 4 12, यस 3 4 12 and 3 plus 4 7। So x square plus 3x plus 4x plus 12, x कॉमन लेंगे तो x plus 3, 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x plus 3। सो x plus 3 और x plus 4 हो गए आपके फैक्टर्स, इट मींस लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेथ। नाउ स्टार्ट करते हैं आपकी लेट्स ट्राई 6। सो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे हम डिवाइड करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। सो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12xy, इसको डिवाइड करना है आपको 4x से। तो क्या मैं 12xy को अपॉन 4x लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। 12 के फैक्टर को मैं क्या 4 इंटू 3 लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको 4 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 4x। सो 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा 3y। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18x स्क्वायर y अपॉन 9xy। सो सिमिलरली 9 इंटू 2 इंटू x इंटू y फैक्टराइज कर लिया, 9 इंटू x इंटू वाई। सो 9 से 9 कैंसिल, x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ 2x। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड देखते हैं, 20x स्क्वायर y स्क्वायर जेड पी अपॉन x y p इंटू पी। तो x से a वाला एक x कैंसिल, y से एक y कैंसिल, p से एक p कैंसिल, तो क्या बचा आपका 20 z अपॉन p। ये आपका आंसर। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए सिंपल है, कर ही देते हैं। 2x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर अपॉन 2xy, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। इट मींस जो आपका 2xy है इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी है, तो 2x स्क्वायर y अपॉन 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 2xy। सो 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल और y से y कैंसिल, यहाँ एक y से एक y कैंसिल, तो कितना बचा x प्लस y अपॉन 2x आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 10x स्क्वायर y क्यूब माइनस 5x y स्क्वायर, उसको डिवाइड करने वाले हैं हम 5x y स्क्वायर के साथ में, यहाँ भी स्प्लिट करेंगे। 10x स्क्वायर y क्यूब अपॉन 5x स्क्वायर, 5x y स्क्वायर माइनस 5x y स्क्वायर अपॉन 5x y स्क्वायर। सो 5 अंदर 5, 5 टू द 10, एक x से एक x कैंसिल और एक y स्क्वायर से यहाँ पर आपका 2 y स्क्वायर, यहाँ पे एक y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर y3 थे, यहाँ y2 थे।
5 से 5, x से x और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा आपका 2x माइनस 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन 6 और 7 भी करेंगे। नाउ 8 करते हैं। 8ab क्यूब माइनस 12a क्यूब b क्यूब अपॉन 4ab क्यूब। ओके, अलग अलग कर लेते हैं। ab क्यूब अपॉन 4ab क्यूब माइनस 12a क्यूब b क्यूब अपॉन 4ab क्यूब। So 4 1 is 4, 4 2 is 8, ab cube cancel, 4 1 is 4, 4 3 is 12, एक a से एक a कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा 2a बचे, और b क्यूब से b क्यूब कैंसिल, तो आपका आंसर बचा क्या 2 माइनस 3a स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी सॉल्व करेंगे। नाउ अब बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज लेट्स ट्राई 4। सो यहां पर आपको न्यूमरेटर को फैक्टराइज करके डिवाइड करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे? जो आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखा है उसकी हेल्प से, या तो आपकी आइडेंटिटीज की हेल्प से। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 अपॉन 2a माइनस 1। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म वाला। तो पहले हम 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 इंटू 1 इट मीन्स 4, ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसका मल्टीप्लाई 4 आए। 2 इंटू 2 प्लस करने पर भी कितना है 4 आए। सो 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, 4a कॉमन, सॉरी 2a कॉमन, कितना बचा a माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, a माइनस 1, तो यहां बचा आपका 2a माइनस 1 और a माइनस 1, तो ये हो गया आपके फैक्टराइज। इट मीन्स 2a माइनस 1 a माइनस 1 अपॉन 2a माइनस 1। सो 2a माइनस 1 से 2a माइनस 1 कैंसिल, आपका आंसर आ गया a माइनस 1। इस तरीके से आपको फैक्टराइज करते हुए इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बी देख लेते हैं। 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर अपॉन डिवाइड करना है 3a प्लस 4b के साथ में। ओके, सो अगर हम इसको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें तो ये है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली इक्वेशन के फॉर्म में। इट मीन्स इसका क्या होगा आपका a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ पर a क्या है आपका 3a और b क्या है आपका 4b, क्योंकि कि मैं 9a स्क्वायर को 3a स्क्वायर लिख सकता हूँ और 16b स्क्वायर को 4b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका क्या 3x प्लस, सॉरी 3a प्लस 4b, और ये हो गया आपका 3a माइनस 4b अपॉन 3a प्लस 4b। सो 3ab से 3ab प्लस 4b से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3a माइनस 4b। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। x प्लस 4, सो 1 इंटू 12 कितना होगा 12। अब 12 में हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए। सो 2 इंटू 6 8 हो गया, 4 इंटू 3 क्या हो गया आपका 12 और प्लस करने पर 7 भी आएगा, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, 4 कॉमन, सो x प्लस 4, यहाँ पर 3 कॉमन, x प्लस 4, सो x प्लस 4 और बचा कितना यहाँ पर 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे अपन 4x कॉमन लेंगे, तो क्या बचा यहाँ पर 4x प्लस 3, सो
फैक्टर हो गए आपके x+4 4x+3 अपॉन x+4। सो x+4 से x+4 कैंसिल, आपका आंसर आया 4x+3। नाउ ए वाला 6 वाला करते हैं। 5th वाला आपका a² - b² के इक्वेशन से सॉल्व होगा। सी वाला करते हैं a² + 4a - 21 अपॉन a - 3। इसको भी फैक्टराइज करते हैं स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से, तो आपको मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए और ऐड या माइनस करने पर 4 आना चाहिए। सो 3 7 जा 21 और माइनस करने पे कितना आएगा 4। सो a² - 3x + 7x और यहाँ पर a है -21। a कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा a - 3। यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे क्या आएगा a - 3। सो a + 7 a - 3। सो a + 7 a - 3 अपॉन a - 3, a - 3 से a - 3 कैंसिल, a + 7 आपका आंसर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे। नाउ your assignment is to solve complete whole chapter of course book and as well as your practice book। कुछ डाउट होता है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।